साधारण इंसान था, लेकिन उसने अमर और अजय देव राजा को चुनौती देने की हिम्मत की। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही उसकी लाखों की सेना खत्म कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी ही हथेली काट दी और अपना खून एक रहस्यमयी कवच पर टपकाने लगा। लगभग 8000 मिलीलीटर खून उस कवच पर चढ़ाया गया और अचानक वो कवच जोर जोर से कांपने लगा। राजा ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और अगले ही पल वो कवच जैसे जिंदा हो गया हो। वो कवच सीधे उड़कर उसके शरीर से चिपक गया और उसी के साथ एक बंदी बना हुआ अमर अग्नि पक्षी भी उसके शरीर में समा गया। अब अगर वो इस ताकत को संभाल ले तो उसके पास देवताओं से लड़ने की ताकत आ जाएगी। उधर अंधकार का देवता अभी भी अनजान था कि अब हालात बदल चुके हैं। जैसे ही वो अपने बनाए नरक में मग्न था, अचानक राजा वहां पहुंचा और एक ही वार में उसका हाथ काट दिया। राजा गर्जा, अब डरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर देवता गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत हजारों टिड्डियां छोड़ दी जो राजा पर हमला करने लगी, लेकिन इस बार कुछ भी असर नहीं हुआ। उल्टा राजा ने उसके और हाथ काट डाले। फिर वो लगातार वार करता रहा, लेकिन वो उसे तुरंत मार क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था देवता अजेय नहीं है, भगवान भी हार सकते हैं। और फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई, देवता बस इतने ही हैं। उसकी इस गर्जना के साथ ही पूरी दुनिया से रंग गायब हो गए। सब कुछ काला सफेद हो गया, क्योंकि खुद देवताओं का राजा पृथ्वी पर आ चुका था। असल में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन एक योद्धा आएगा जो इंसानों को लेकर देवताओं के खिलाफ विद्रोह करेगा। देव राजा को शक हुआ कि यही वही इंसान है। उसने कहा, मेरी शक्ति के सामने तुम अभी भी बोल पा रहे हो, लगता है तुम कोई आम इंसान नहीं हो। राजा ने जवाब दिया, हम इंसान हैं, कोई गुलाम नहीं। देव राजा हंसा, अगर हमने ये दुनिया नहीं बनाई होती तो तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते। लेकिन राजा बोला, अगर देवता ना होते तो इंसान ज्यादा खुश होते। और ये कहकर राजा मौत की परवाह किए बिना सीधे देव राजा पर टूट पड़ा। लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। देव राजा ने सिर्फ एक उंगली से उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी शक्ति से पूरा इलाका बंद कर दिया ताकि खतरे को यहीं खत्म किया जा सके। राजा फिर भी बोला, तुम डरते हो कि इंसान तुम्हें हरा देंगे। देव राजा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक मैं हूँ इंसान हमेशा देवताओं के गुलाम रहेंगे। जैसे ही वो हमला करने वाला था, अचानक राजा के अंदर का अग्नि पक्षी जाग गया। उसने अपनी पूरी जीवन शक्ति जला दी, लेकिन फिर भी देव राजा को सिर्फ एक छोटा सा घाव ही दे पाया। राजा चिल्लाया, हजारों सालों से इंसानों ने खून बहाया है, आज तुम भी दर्द महसूस करो। देव राजा बोला, 10,000 सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। अब वो सच में गुस्से में था। उसने पूरी ताकत लगा दी और अग्नि पक्षी के पंख नोच दिए, फिर उसे पैरों तले कुचल दिया। लेकिन सबको हैरानी हुई जब राजा फिर से खड़ा हो गया, टूटा हुआ शरीर, खून से लथपथ, फिर भी वो खड़ा था। राजा बोला, अगर मरना भी पड़ा तो मैं खड़े खड़े मरूंगा। देव राजा भी हैरान था, इतनी हालत के बाद भी तुम अब भी लड़ सकते हो?